तो आज हम ऐसे मंदिर जा रहे हैं जिसकी त्वचा हवा की विपरीत लहराती है। इसके लिए आपको हिंदू होने के साथ ही साथ जन्म से हिंदू होना अति आवश्यक है। हम निकल तो आए थे अपने घर से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, लेकिन जिस ट्रेन से हम पुरी जंक्शन पहुंचे उसने 2 दिन की जगह 3 दिन लगाए। स्टेशन के बाद हम पहुंचे तो हमें ना ही खाना मिला और ना ही ठिकाना। थोड़ी देर में जोरदार बारिश के साथ ही कस के ठंडी भी पड़ने लगी, वो भी मई जून के महीने में। वो कहते हैं ना कि अगर आप भगवान के किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो वो काम सफल जरूर होगा, लेकिन उसके पहले भगवान आपकी कठिन परीक्षा अवश्य लेंगे। जैसे तैसे रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म में बिताकर हमारी सुबह होती है बहुत ही फ्रेश। नहा धो के हम आ जाते हैं मंदिर जाने के लिए टेम्पो की तलाश। तो भैया जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द भगवान की नगरी मतलब जगन्नाथपुरी। तो भैया जी सामने रहा वो रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन जस्ट बाहर निकलते ही ये रहा चौराहा, जहाँ से आपको कहीं भी जाने के लिए साधन यहीं से मिलेंगे। या मंदिर जाना हो या कहीं और जाना हो, दर्शन करने समुद्र वगैरह जाना हो तो यहीं बाहर से मिलेगा आपको सब कुछ। जहाँ हमारी मुलाकात होती है इन बंटी और बबली बंटी और बबली से। हाँ, ये पिक्चर वाले बंटी और बबली नहीं थे जो लोगों के पैसे लूटते हैं, ये उनसे बहुत ही अलग। इन्होंने हमारे पैसे बचाए। मंदिर जाने के लिए जहाँ हमसे टेम्पो वाले भैया जी लोग 300 रुपए 2 लोगों के लिए मांग रहे थे, वहीं हम मात्र 40 रुपए में पहुँच गए। तो भैया जी रिक्शा वाले भैया ने जहाँ उतारा था वहाँ से मेरे 2 भैया लोग मिल गए, हमारे रिक्शे में बैठे थे और हमारे पास फुटकर नहीं था, इन्होंने पेमेंट किया है हमारा। अब कोशिश करेंगे इनको पैसे वापस करने के इनके, और ये हमें लेके जा रहे हैं मंदिर। भैया जी जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ये लोकल वाला रूट है, ये पीछे भैया लोग चल रहे हैं। तो एक का नाम है बंटी भैया, एक का नाम है अनिल भैया। इन लोगों ने हमें यहाँ पे बताया कि यार लोकल वाला रूट है, यहाँ से चलेंगे जल्दी पहुँचेंगे क्योंकि वहाँ पे भीड़ रहती है। तो ये रहे अनिल भैया और ये पीछे रहे बबली भैया। तो हम जा रहे हैं मंदिर और सामान हमारे कुछ जाएगा नहीं, सब बाहर जमा हो जाएगा। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कैसा रहता है। पैदल पैदल चलकर हम मंदिर के पास पहुंच तो गए थे, लेकिन हमारे पास थे 2 पिट्ठू बैग। इनको ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी था, तो हम जा ही रहे थे इनका जुगाड़ करने। मंदिर के पास में बहुत सारे स्टैंड है, तो आप उनको यहाँ पे जमा कर सकते हैं। स्टैंड में अपना सामान रखने जा ही रहे थे, तभी नज़र पड़ती है इन लकड़ियों पर। ये कोई ऐसी वैसी लकड़ियाँ नहीं थी, ये वही लकड़ियाँ हैं जिनसे भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनाया जाएगा। तो हम भी इनको प्रणाम करके निकल जाते हैं आगे बैग जमा करने। हाँ जी, मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं जाएगा, कोई भी बैग नहीं जाएगा। और हाँ, अगर आप जन्म से हिंदू नहीं है तो आप भी अंदर नहीं जा सकते। भैया जी ये रहा सामने मंदिर की ध्वजा। भैया जी कुछ जाएगा नहीं अंदर, ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों अनिल भाई कितने रुपए लेंगे ये? वो बैग का कितने 10 रुपये, चप्पल का 5 रुपये, मोबाइल का 10 रुपये। अच्छा 25 रुपये को मिला के लगेंगे। हाँ, एक आदमी 25 रुपये। तो भैया जी मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैं आपको अंदर खींचे नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन जो अंदर भीड़ थी ना भाई साहब, पूछो ही मत। मंदिर के अंदर घुसते ही आपको प्रसाद वाला काउंटर मिल जाएगा, जहां आपको अपना नाम और गोत्र बताना है। उसके बाद आप अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। भगवान के दर्शन के बाद पैसे वाला कुआं देखने के बाद, कुछ सालों बाद भगवान की पुरानी मूर्तियाँ कहाँ विसर्जित होती है वह जगह देखने के बाद, मंदिर के अंदर चावल वाला भात वाला प्रसाद खाने के बाद हम आ जाते हैं बाहर। अगर आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी आए हैं तो अपने घर ये निर्मल यानी ये सूखा चावल जो कि घर की रसोई में रखा जाता है तथा बेद घर ले जाना भूलिएगा मत। और जस्ट अभी सीखी हुई उड़िया भाषा का प्रयोग करता हुआ मैं कितना डोंगे। तो ये बूढ़े लोगों के लिए मंदिर के पास तक जाने के लिए जिनको दिक्कत है। तो भैया जी भगवान जी के दर्शन हो गए हैं, और एक नहीं 2 बार दर्शन किए हैं हमने। और इसके बाद वो भगवान जी की रथ की लकड़ी भी देख ली है, तो उसके दर्शन कर लिए हैं, पैर छू लिए हैं। अब इसके बाद जा रहे हैं मंदिर के पास में, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे, उनका एक वीडियो बना लेंगे। तो इस समय जो हम लोग हैं मार्केट में, मंदिर के पास वाली मार्केट पे, और ये सब वहीं की भीड़ है पूरी। वो कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये इधर नहीं। हाँ चलो, अब हम निकल चुके थे यहाँ की सबसे फेमस मिठाई फेनी के तलाश में, क्योंकि फेनी तो यहाँ हर कोई बना रहा था, लेकिन हमें तलाश थी टेस्टी और फ्रेश फेनी की। फेनी पैक कराकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे मेरी नज़र पड़ती इन लोगों पर। और हाँ, थोड़ी देर बाद मैं भी डांस करने पहुँच जाता हूँ। तो भैया जी ये रहा मंदिर और ये रही लाइन। हम भी यहीं पे लगे रहे, पहले यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर अंदर भी लगना पड़ता है लाइन में, काफ़ी समय लग जाता है। एक चीज़ बताऊँ, जैसे दुकानों का नाम है ना, तो इनमें भी
जो बोर्ड लगे बोर्ड के कलर भी देखो सबके सेम है। रास्ते में मेरी मुलाकात होती है रियल लाइफ शक्तिमान से। इनकी टेस्टी मटर वाली डिश खा के भाई क्या ही मजा आता था। लेकिन भाई मुझे इस समय इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बना बहुत टेस्टी था। तो भैया जी ये रहा जगन्नाथ जी का मंदिर। हम फोटो यहाँ खिंचाएंगे थोड़ा। तंग तोड़ने हम पी रहे हैं। मंदिर के अंदर भी मिला था और बाहर भी मिल रहा है। ये जो तंग तोड़ने में पी रहा हूँ इसको एक ही गिलास से कई लोगों के द्वारा पिया जाता है, अर्थात इसको जूठा ही पिया जाता है। लेकिन अगर आप सच्चे उड़िया हैं तो आप जूठा नहीं मानेंगे। तो भैया जी भगवान जी के दर्शन करके फोटोज खिंचा के और खैनी भी खा करके और काफ़ी चीज़ें खा पी करके आप लोग जा रहे हैं बीच तरफ जा रहे हैं। बीच में रहेंगे, इसके बाद शाम को फिर कहीं और जाएंगे। देखते हैं अब क्या करना है। मार्केट की सबसे पुरानी दुकान देख करके, यहाँ की फेमस छेना पोड़ा खा करके हम आगे बढ़े ही होते हैं तो हमें ये फॉरनर भाई जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं वो मिलते हैं। इनसे मिलके हम आगे बढ़ते ही हैं। रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों को देखते हुए हम आगे समुद्र की तरफ निकल चुके थे। ये है यहाँ की मो बस। ये गवर्नमेंट बस हैं, बजट फ्रेंडली रहती हैं। यहाँ से भैया लोग बोल रहे हैं इससे ट्रैवल करना, मैंने कहा ठीक है। तो भैया जी हम लोग आ चुके हैं बीच के पास और देख रहे हो कितनी भीड़ है, इतनी सच में ज़्यादा भीड़ है बीच के पास तो। और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं रोहित दादा के लिए स्लीपर। भाई साहब स्लीपर लाना ही भूल गए हैं। स्लीपर ले लें क्योंकि सामने है बीच पे तो सूट चाहिए नहीं चाहिए। स्लीपर देख बोल रहे हैं नहीं हो रहा क्या? चप्पल की दुकान नहीं है, चप्पल बह जाती है समंदर में। तो भैया जी हम लोग आ चुके हैं बीच के पास। अब चलते हैं, देखते हैं, मज़ा आएगी भाई बीच में। तो देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बालू यहाँ पे, पैर घुस रहे हैं, देख रहे भाई जी। पैर देखिए आप हमारे, पैरों की हालत क्या हो गई है। हाँ भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, देखते हैं कैसा होता है। अरे पता क्या अभी गिरता था। देखिए लोग कितने मज़े कर रहे हैं बीच में, देख रहे हैं, वाह। और रोहित दादा कैसा लग रहा है? भाई अच्छा लग रहा है भाई, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। बीच में नहाने के बाद हम निकल जाते हैं खाने की तलाश में। यहाँ पहुँचकर हम ऑर्डर करते हैं अपने लिए वेज थाली, वो भी रोटी वाली, बिकॉज यहाँ पे लोग नॉनवेज और चावल ही खाना प्रेफर करते हैं। तो ये रही भाई लोगों की नॉनवेज वाली थाली और हमारी वेज वाली। पूरे रेस्टोरेंट में केवल हम ही लोग थे जो रोटी खा रहे थे, बाकी सब चावल। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन तो कर लिए थे, लेकिन अब बारी थी पूरी के अलावा यहाँ के आसपास की फेमस चीजों को एक्सप्लोर करने की। हमने भी ट्रैवलर में बुकिंग करवा ली थी और हाँ, बुकिंग करवाने में भाई लोगों ने ही हेल्प की थी। अब वह समय आ चुका था जब भाई लोगों को ना चाहते हुए भी हमें अलविदा कहना था। नहीं हाँ अच्छा नहीं गया वो उसका क्लास चल रहा है। ठीक है भाई, हाँ भाई, बाय बाय। हम अपने होटल के लिए लौट ही रहे थे, तभी बीच में ये भैया जी लोग हमें सैंड आर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। बिना कुछ देरी करे हम बढ़ जाते हैं इनके तरफ। इन दोनों भैया जी लोगों ने बहुत ही प्यारी सैंड आर्ट बनाई थी। ये सामने जो पूजा हो रही थी ये हमारे लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि ऐसा हमने कुछ नहीं देखा था अपनी तरफ। थोड़ी देर अपने होटल में आराम करने के बाद शाम में हम निकल आते हैं बीच की मार्केट एक्सप्लोर करने। दिन से ज्यादा तो भाई बीच रात में प्यारा लग रहा है। बीच की इतनी प्यारी प्यारी चीजों को देखकर मैं खुद को शॉपिंग करने से रोक ही नहीं पाया और मैंने सीप वाला ब्रेसलेट, सीप वाला झुमके, बहुत सारे सामान खरीदे। साथ ही साथ ही जूट से बने हुए हाथी घोड़ा भी पैक करवा लिए। कितना दे रहे हैं? 240 पूरा कुछ तो कम करिए, इतना सारा सामान लिया है। 60 रुपए करके हाँ ठीक है, आप ले लीजिए। ठीक चल उठाओ। बीच के बाहर तरफ बहुत सारे खाने पीने की शॉप भी थी, तो हमने भी बहुत सारी चीजें ट्राई की। सुबह से फोन यूज करते करते यहाँ तक आते मेरा फोन ऑफ हो गया, तो फोन को साइड में रखकर खूब सारी चीजें खाई और हम निकल गए अपने होटल की तरफ। तो आपसे मिलते हैं कल।